एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो पहले तुम इसका इंट्रोडक्शन देंगी। इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see distant object। फिर इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह का हमारा डायग्राम है। और एक एक्सिस बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आ रहा है पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रहा है। तो एक लाइट रे तो ऐसे आ रहा है जो इससे इसके ऑप्टिकल पॉइंट से पास हो रहा है, और एक लाइट रे इसके पैरेलल इस तरह से आ रहा है और यहाँ से पास हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज बन जा रहा है ये। फिर हम लोग एक लेंस यहाँ बना देते हैं। और ये डिसाइड करते हैं कि इमेज हम लोग यहाँ कहीं बनाने वाले हैं। इमेज हम लोग यहाँ कहीं बनाने वाले हैं। तो इसको इस तरह से पास कराते हैं, जैसे हम लोग ये लाइन लेते हैं। ये ऐसे तो ये कह रहे हैं कि ऐसे चला गया और ये एक और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे चला गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा इमेज बन रहा है। एक इमेज ये बन गया ए डैश बी डैश, और उसका ये इमेज बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट हमेशा इनफाइनाइट पे रखने वाला है, मतलब ये इमेज हमेशा इसके फोकस पे ही बनेगा।
ये डिस्टेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा और ये डिस्टेंस इसके लिए इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम बताएंगे टू कंस्ट्रक्ट ए two com two convex lens of focal length of range 100 centimeter to 200 centimeter are placed coaxially as shown in figure. The lens towards the object is known as objective lens, and the lens towards the eye is known as eyepiece. तो ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाय अल्फ़ा, वेयर बीटा इज़ द एंगल मेड बाय द इमेज। ये जो हमारा इमेज है, ये जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और ये बीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो ये हमारा एल है और ये आर है। तो इट मीन्स ए डैश बी डैश बाय आर, और आर है यू ई। ए डैश बी डैश नेगेटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और यू ई नेगेटिव होगा क्योंकि ऑप्टिकल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में। और जो हमारा ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे है। ये जो एंगल बना रहा है ये अल्फ़ा होगा, मतलब ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इस तरह का एक सेगमेंट दिख रहा है, अल्फ़ा हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इट मीन्स एफ ओ। ए डैश बी डैश नेगेटिव होगा और एफ ओ पॉजिटिव होगा क्योंकि एफ ओ पोल के राइट साइड में। तो एम इज इक्वल टू हो जा रहा है बीटा, इट मीन्स ये माइनस माइनस शायद हम कैंसिल कर सकते हैं। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यू ई और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा जिसका वैल्यू है माइनस ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ, माइनस ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। तो ये कट जा रहा है, तो ये हो जा रहा है माइनस एफ ओ बाई यू ई। तो एम इज इक्वल टू आ रहा है माइनस एफ ओ बाई यू ई। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जा रहा है। उसके बाद अगर हमें यही फार्मूला वी के टर्म में चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और आई पीस के लिए है तो सारे डिस्टेंस आई पीस के, और विथ साइन कन्वेंशन तो ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा v क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में, और ये डिस्टेंस u भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये भी लेफ़्ट साइड में है।
और कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस, ये वाला वैल्यू RHS में चला जाएगा तो प्लस, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस। तो 1/UE बराबर हो जा रहा है 1/VE प्लस 1/FE। इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, FE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1/UE बराबर हो जा रहा है 1/FE इंटू FE/FE प्लस FE/VE। FE/FE कैंसिल हो गए तो 1 हो जा रहा है। तो 1/UE बराबर हो जा रहा है 1/FE इंटू 1 प्लस FE/VE। तो यही हम बस यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जा रहा है माइनस FO/1/UE का वैल्यू रख रहे हैं तो ये बन रहा है FE इंटू 1 प्लस FE/VE। ये फॉर्मूला बन गया। केस 1 की बात करें, केस 1 क्या है, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। ये वाला जो इमेज है, ये वाला, ये इनफाइनाइट पे, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फोकस पे रखा हो, मतलब UE का वैल्यू FE के बराबर। इसका मतलब है UE जो है FE के बराबर है। तो ठीक है, इस फॉर्मूला में UE के जगह पे FE रख देते हैं। तो M जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है माइनस FO/FE। और लेंथ कितना हो जा रहा है, तो ये डिस्टेंस FO है, ये डिस्टेंस FE है, तो लेंथ हो जा रहा है FO प्लस FE। तो L इज इक्वल टू हो जा रहा है FO प्लस FE। ये केस 1 हो गया। केस 2, व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट। ये वाला जो इमेज है, फाइनल इमेज, ये नियर पॉइंट पे बनना है, मतलब VE का वैल्यू किसके बराबर, D के बराबर। तो ठीक है, इसमें हम VE का वैल्यू D के बराबर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें VE के जगह पे अगर हम D रख दें तो M इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। और लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो ऑलवेज FO रहेगा और ये डिस्टेंस UE रहेगा। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो जाएगा FO प्लस UE। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे।